हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस पर वारबर्ग प्रभाव किसे कहते हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए ऑक्सीजन की आपूर्ति की दर में कमी, विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति की दर में कमी, विकल्प सी दोनों ए व बी में, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वारबर्ग प्रभाव। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वारबर्ग प्रभाव। वारबर्ग प्रभाव को एक जर्मन वैज्ञानिक वारबर्ग ने दिया था। वारबर्ग ने 1920 में एक शैवाल पर प्रयोग किया था। इन्होंने 1920 में एक शैवाल पर प्रयोग किया था और इन्होंने यहाँ पर यह पाया और यह देखा कि जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है, ऑक्सीजन की सांद्रता वह व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकाश संश्लेषण के। इन्होंने यह बताया था कि जो ऑक्सीजन की सांद्रता होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रकाश संश्लेषण के। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? इन्होंने यह देखा जब ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाया जाता है या हम कहें ऑक्सीजन की सांद्रता की दर क्या होती है, बढ़ती है, तो दर बढ़ने पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता की दर बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। और जब ऑक्सीजन की सांद्रता को कम किया जाता है या हम कहें ऑक्सीजन की सांद्रता की दर कम होती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। तब प्रकाश संश्लेषण ज्यादा देखा जाता है जब ऑक्सीजन की दर कम होती है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। फोटोसिंथेसिस पर वारबर्ग प्रभाव किसे कहते हैं? विकल्प ए ऑक्सीजन की आपूर्ति की दर में कमी, यह सही है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति की दर में कमी होती है तो प्रकाश संश्लेषण अधिक देखा जाता है। विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति दर में कमी, यह गलत है। विकल्प सी दोनों ए व बी में, यह भी गलत है। विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत है। वे विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।